तो कर्नल साहब देखिए, पटेल साहब ने तो बहुत ही सही ट्विस्ट दिया है और बहुत रियल डिस्कशन की तरफ वो लेकर के आए हैं कि ये पूरा का पूरा मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये पूरा मजाक है। मजाक का मैं एक और एग्जांपल देता हूं। 2 दिन से पब्लिक डोमेन में एक इंटरव्यू एशिया नेट को दिया गया, एक इंटरव्यू चल रहा है, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है। फिर मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत न विद्वेष, न द्वेष, न राग, न द्वेष, कुछ नहीं। मैं शुद्ध पत्रकारीय सवाल पूछ रहा हूं। इंटरव्यू में उनको पूछा गया ईडी के ऊपर कुछ सवाल। उन्होंने कहा कि ईडी ने 4000 केस किए हैं, 2014 के पहले कितने उन्होंने किए थे? 84 किए थे, और अब हमने 4000 ईडी ने किए हैं। और ये ईडी का प्रेरोगेटिव है, ईडी अपना काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी को उसमें दखल नहीं करना चाहिए। और मुझे तो बिल्कुल, सरकार में जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो पूछने वाले पत्रकार थे वो ऐसे लग रहे थे कि मोदी जी किसी भाषण में हो और अपना भाषण खत्म किए हो। कोई तारांकित सवाल नहीं हुआ कि जो लोग, जैसा अभी इन्होंने कहा कि भाई इतने 40% लोगों के ऊपर वो करप्शन के, सीरियस करप्शन के चार्जेज है, वो सब डिस्कशन डिबेट में है। 2 लोगों को आपने किया, बिल्कुल होना चाहिए, उनको तो जरूर जेल भेजिए, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन बाकी को भी जेल भेजिए। ये सवाल है महत्वपूर्ण कर्नल साहब। तो ये सब मिला करके मतदाता में एक निराशा का वातावरण है और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का छौंक लग रहा है। वातावरण तो पूरा बन गया है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको ड्राइव कर रहा है, उदासीनता को। अनम्यूट कीजिए कर्नल साहब, अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए पहले। मेरा कहना है कि खेल खेलने से पहले खेल का नियम तय होते हैं। अजीत जी जो कह रहे हैं इतना कम प्रतिशत, 35% में सरकार बनाया जाता है, 303 लेकिन सीट से मिलती है, लेकिन वही तो नियम है। और वो मोदी जी ने नहीं बनाया, वो कांग्रेस के समय से पार्टी फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम कांग्रेस के समय से बना है। हमारे संविधान सभा ने ये अपनाया है ये सिस्टम। तो इसमें हम मोदी जी को दोष नहीं दे सकते या बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। जहां तक कल की बात जो प्रधानमंत्री की भाषण के बाद अशोक पटेल जी ने कहा है, आप बताइए क्या प्रधानमंत्री जी का एक भी शब्द तथ्य से परे है? क्या मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था कि ये पहला अधिकार मुसलमानों का है? क्यों कहा था उन्होंने? अधिकार सबका होना चाहिए। मुसलमान के प्रति इतना प्रेम भाव क्यों और हिंदू के प्रति क्यों द्वेष भाव, क्यों ये भेदभाव? कांग्रेस ये तुष्टीकरण करती आई हुई है, इसीलिए कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका है हिंदुओं ने। ये देश में चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो, सब बराबर। किसी एक व्यक्ति का, एक कम्युनिटी का पहला अधिकार कतई नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा, इसे मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्या आपको मालूम है जिस देश में 15% से ज्यादा एक मुसलमान की संख्या हो गई है, ऐसे 56 देश है, तो अगले 35 साल में मुसलमान देश हो गया है, इस्लामिक देश हो गया। ऐसे विश्व में 56 उदाहरण है। क्या हम इस बात को नहीं जानते? हमारे देश में भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 25% से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो हमारा भी देश इस्लामिक देश हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो इसमें मोदी जी ने कतई कुछ गलत नहीं कहा। तुष्टीकरण ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सभी देश के नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए, हर रिसोर्स पर समान अधिकार होना चाहिए। और जो नेता लोग ऐसे कहते हैं कि एक समाज वर्ग का विशेष अधिकार है, उन्हें निकाल देना चाहिए। वो खरीद रहे कम्युनलिटी का प्रोपेगेशन वही कर रहे हैं, ना कि मोदी जी। सत्य आप बोलिए, क्या अशोक पटेल जी कह सकते हैं कि ये सत्य नहीं है? क्या मनमोहन सिंह के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा है? कतई नहीं कहा। फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम भी कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। तो जैसा आप नियम बनाओगे वैसा तो खेला खेलना पड़ेगा ना। ये तो कैसे आप खेलते हैं? अशोक जी, फिर अजीत जी के पास हम आते हैं, अजीत जी प्रतिक्रिया देना। लेकिन अशोक जी, ये सवाल आपसे है कि जैसे मैंने कहा कि मोदी जी की मर्यादा के खिलाफ, प्रधानमंत्री की मर्यादा के अनुसार नहीं है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं तो उनके तरफ से कर्नल साहब ने एक राय रखी है कि इसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस के नेता है।
उन्होंने सीधा आक्षेप किया है मनमोहन सिंह के ऊपर कि मनमोहन सिंह जब ये कह रहे थे कि सबसे पहला अधिकार एक कम्युनिटी का है, तो उनको क्यों नहीं शर्म आई, वो क्यों ऐसा बोले? वो तुष्टीकरण था कि नहीं था? जी जी जी, कर्नल जी को मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मोदी जी ने क्वाट किया है मनमोहन सिंह जी को, हमारे फॉर्मर पीएम को उन्होंने क्वाट किया है। तो जिस भाषण के द्वारा, उनके जिस ये लेक्चर के द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया, वो अवेलेबल है और उसको अगर खोज करके अगर प्ले किया जाए, यहाँ चलाया जाए, तो उसमें क्लियर कट है कि मनमोहन जी के पहले शब्द हैं एससी, फिर दूसरा शब्द है एसटी, तीसरा शब्द है अल्पसंख्यक। मुसलमान शब्द ये मोदी जी ने जिस तरह कपड़ों से पहचानने की उनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल ही झूठ का शहंशाह। शर्म आती है मेरे घर में जब मेरा 12 साल का मेरा पोता जब ये कहता है मुझसे कि दादा, जब हमारे देश के पीएम इतना झूठ बोल सकते हैं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मोदी जी ने कर्नल साहब, अब आपकी तरफ आ गया है अजीत जी, अब थर्ड पार्टी के रूप में बोलेंगे। कर्नल साहब बोलिए। नहीं, मुसलमान शब्द नहीं, मुसलमान शब्द प्रयोग है ही नहीं, उसको चलाया जाए। ये मुसलमान शब्द प्रयोग ये मोदी जी का है। और मैं अंतिम रूप से एक बात कहता हूं, देखिए मोदी जी भी मुसलमान नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी भी मुसलमान नहीं बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला, ठीक है, अच्छा छोड़िए पॉलिटिकल डिबेट। देखिए पॉलिटिकल डिबेट ना छोड़िए, टर्नआउट पे ना मतदान क्यों कम है उसको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की टिप्पणी पर फिर कभी कर लेंगे वोटर टर्नआउट पर। मैं क्या मोदी जी के इस टिप्पणी से वोटर टर्नआउट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या ज्यादा होने की संभावना है, आपको क्या लगता है? ठीक है, जो उन्होंने बयान दिया उसको छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल अंतिम बात करता हूं कि देखिए, अगर हमें कुछ डिबेट सही दिशा में हमें करनी है तो मुख्य बात यह है कि इवोल्यूशन इज द ओनली ट्रूथ। इवोल्यूशन जो है ना, इस ब्रह्मांड में जो उत्क्रांति है वही एकमात्र सत्य है। और उस उत्क्रांति में हम चल करके यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक हम पहुंचे हैं। अब हमें मॉरल के बारे में, कुछ नीतिमत्ता, कुछ नैतिकता के बारे में बातें करनी चाहिए। अगर मोदी जी जैसे लोग अगर देश को अगर गाइड करते रहे ना, तो ये नैतिकता जो है ना, ये सातवें पाताल पे चली जाएगी, ना मोरालिटी नाम का कोई शब्द बचेगा। एक आशुतोष जी, एक सिर्फ फिगर दे रहा हूं मैं। कर्नल विजयनाथ झा को रिफ्यूट नहीं करना चाहता, ये जो हम लोग शिफ्ट कर गए डिबेट से। एक फिगर, 85% हिंदू पॉपुलेशन है देश में। बीजेपी को यदि आप एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं का वोट मिलता है, आपने खुद कहा, आपका लाइन है हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों को हराया, तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं। 38% वोट मुसलमानों को मिला, हिंदुओं ने मिलकर के कांग्रेस को हटाया, मुसलमानों को नहीं हटाया। कर्नल साहब ने 38% वोट मिला। इसका मतलब मेजॉरिटी हिंदूज स्टिल डोंट वोट फॉर बीजेपी। बस यही कह के इस डिबेट को यहां से हटा जाए और बात किया जाए असली डिबेट पर कि भाई असली डिबेट पर हम आ रहे हैं। हाँ, कि वोटर टर्नआउट इतना कम क्यों हो रहा है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतना बड़ा जो है बढ़ गया है कि ब्रिटिश राज में भी ऐसा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई क्यों है?
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।